भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गोरखपुर जनपद में मां करवल देवी मंदिर के प्रांगण में जिलाध्यक्ष इदेश कुमार, मंडल अध्यक्ष सरविंद शर्मा, मंडल सचिव छोटेलाल, मंडल उपाध्यक्ष राम नयन सिंह, जिला महासचिव विनयगिरी, तहसील अध्यक्ष जोगन प्रजापति, सदर मोतीलाल विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित हुए हैं। बता दें, समस्या है सरयू नहर परियोजना के द्वारा बनाई गई नहर के भ्रष्ट अधिकारी ऊपर मुकदमा कराने की रणनीति, किसानों को समय अनुसार डीएपी यूरिया की किल्लत, कृषि विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के ट्रांसफर संबंध में दिलीप किसान ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बनाई अगली रणनीति, प्रयागराज महाकुंभ किसान चिंतन शिविर 19-20-2021 जनवरी 2025 को भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। अनुपमा दुबे की खास रिपोर्ट। किसान के बारे में क्या आपको सरकार से क्या क्या लाभ मिल रहा है? किसानों के लिए सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई गई हकीकत में जमीन स्तर पे एक दिखावा साबित हो रही है। सरकार की तमाम योजनाएं, बिजली संबंधी योजना जो किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कितने गांव में कितने किसानों को कनेक्शन दिया गया बिजली विभाग द्वारा, किसानों के लिए कितने बार कैंप लगाई बिजली विभाग द्वारा, मैं जानना चाहता हूं, मगर नहीं लगाया गया। मैं जानना चाहता हूं किसान पीएम योजना के तहत लोगों को लाभ मिला, तरह तरह की योजनाएं निकालकर किसानों के पीएम को नुकसान करने का कार्य किया जा रहा है। अभी केवाईसी के नाम पर किसानों को भ्रमित किया गया है, जो कि न कि सर्वर चल रहा है न तो कुछ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं इसमें दोषी कौन है? मीडिया बंधु के माध्यम से कर्मचारी बंधु है कि सर्वर बंधु है कि सरकार बंधु है कि कौन इसमें गुनहगार हैं? आप बताइए। किसान पीएम योजना को दिखाकर सरकार अल्टीमेटम दे रही है 31 तक, 1 फरवरी तक, 1 जनवरी तक अगर आपने केवाईसी नहीं भरा आपकी किसान पीएम रोक दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं अगर आपको रोकना ही है पूरा बजट ही रोक दीजिए, किसी किसान को मत दीजिए, लेकिन तरह तरह की योजना लागू करके किसानों को परेशान मत कीजिए। आपके द्वारा जो भी खाद बीज हमारे किसानों के लिए आता है, किसान भाइयों के लिए आता है, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से किसी गोदाम पे किसानों को, गरीब किसानों को आज भी किसानों का लाभ नहीं मिला, ना तो बीज मिला ना तो दवाई मिलती है। आपके बीच में मैं बता सकता हूं एक गरीब किसान जी हैं, इनको अभी तक दवा की भी नहीं व्यवस्था हो पाई। अब इनकी जो योजनाएं हैं, किसानों की योजना है, सरकार की जो योजना है, किसानों के गांव में जाएं, किसान कैंप लगाए, अधिकारी कैंप लगाए, अपनी सारी योजना उनको बतावे। लेकिन अधिकारी अपनी तानाशाही के आगे दम पर उन किसानों को एकत्रित करती है जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, गोलमाल काम करते हैं, उन्हीं के साथ काम करती है। ये जो गोलमाल आप अभी बोले हैं, तो ये आपको खबर कैसे लगी कि गोलमाल हो रहा है? और जो बीज आ रहा है उसका सब्सिडी तो कटा था बीच में, उसका सब्सिडी क्यों नहीं आया? इसका जवाब आपको कैसे देंगे या बताना चाहेंगे? जो भी बीज सब्सिडी कट के आया, बता तो रहा हूँ, कुछ ही लोगों को लाभान्वित हुए, बहुत सारे किसानों को बीज नहीं मिला। इसी बीज गोदाम से कई दिन तक दौड़ते रहे। हनुमान शुक्ला जी आपके सामने हैं, जगन नारायण सिंह जी है आपके सामने, और भी किसान साथी जो नहीं आ पाए, यूनियन से नहीं जुड़े हुए। मैं एक यूनियन का पदाधिकारी हूँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पूर्वांचल प्रभारी हूँ। ये बैठक किसान कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए लगाया गया था। जो क्षेत्रीय किसान हैं उनकी कुछ समस्या सुनी जाएगी, कुछ संख्या विस्तार किया जाएगा संगठन का, कुछ सदस्यता भी लोग ग्रहण किए, पदेन भी हुए। आपसे वादा करता हूं अगर किसानों की बात अगर नहीं सुनते हैं सरकार और अधिकारी, तो हम लोग सड़क आंदोलन करेंगे। जैसे बीज का समस्या, खाद का समस्या, बहुत सारी समितियों पे या खाद का भी गोलमाल किया गया। जानकारी क्या मैं भी लेने जाता हूँ, मैं भी एक किसान ही हूँ, भले पत्ते हैं, मैं किसान हूँ। ऐसी समस्या को लेकर हमने अधिकारी से जब वार्ता किया था, एसी कुमार पांडे हमारे बीच में आकर मंदिर का हमारे साथ अभद्र भाषा करने का प्रयास किया। इनका मैंने शिकायत किया तो अधिकारी मिली भगत करके इनको रोका गया है कि आप नहीं जा सकते, ताकि आज भी ये किसानों के साथ कोई भी कार्य नहीं कर सकें। इंचार्ज होने के बाद मैं चाहता हूँ जो मीडिया बंधु हमसे पूछना चाहते हैं, उन अधिकारियों से पूछे कि महोदय आप इस गांव में कब कैंप लगाए थे, ये हमको बता दीजिए। कोई जवाब नहीं दे पाएंगे।
सर एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन पहले कहीं किसानों का खेती बर्बाद हो गया जल की वजह से, तो उस विषय में कुछ बताएं। सरजू नहर परियोजना द्वारा बनाई गई नहर पर हमने 3 बार धरना प्रदर्शन हमने किया। इसमें ठेकेदार अधिकारी मिली भगत से भ्रष्ट अधिकारियों के कारण नहर बार बार टूट जा रहा है। ये मेरे साक्ष्य इस क्षेत्र की जनता है, कितने बार धरना पे बैठा था। सरजू नहर योजना जो बनाई गई किसानों के लिए श्राप साबित हो रही है। इसकी लड़ाई के लिए अगर सरकार सुधरी नहीं, ये अधिकारी सुधरे नहीं, सरकार एक्शन और कार्रवाई किए नहीं, तो हर किसान रोड पे ही नजर आएगा। क्योंकि खेती हम नहीं कर पाएंगे, जिसकी फसल बर्बाद हो जा रही है वो दोबारा नहीं बो पाएगा, क्योंकि उनका दिया हुआ चीज़ नहीं है। बड़े मेहनत और परिश्रम से खेती होती है और 1 मिनट में किसानों का फसल बर्बाद कर देते हैं। अगर इतना ही उनको किसान से प्रेम था, जब नहर में पानी छोड़ा गया तो कितने बार चेक किए। इसे मैं चाहूँगा आप मीडिया बंधु एक बार उनसे जरूर बाइट लेकर पूछें कि आपको बार बार इसका पैसा भुगतान कराने में आनंद तो आया, लेकिन किसानों की फसल बचाने का कितना प्रयास आपने किया। आइए हम यहाँ से हम चलते हैं मंडल अध्यक्ष जी के पास, उनसे थोड़ा सा प्रश्न करते हैं कि वो अपने पर्चे द्वारा देते हुए क्या कहना चाहते हैं इस किसान के बारे में। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सरवीन शर्मा है, मैं मंडल अध्यक्ष। मैं जो भी हमारे अभी दिलीप जी कहे हैं, जितने बातें बोले हैं वही बात हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा जो भी बात बोले हैं किसानों के हित के लिए बात बोले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जाएं और अधिकारियों से ये बात आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हैं। सर आप अपना परिचय देते हुए बताइए, ये जो लवारिस गाय बछड़े जो हैं इस समय कैसा चल रहा है, उनके बारे में क्या उनके लिए कुछ सरकार जो लवारिस गाय बछड़े जो छूटे हुए हैं, रोड पे घूम रहे हैं, खेतों में चल रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था इस समय हो चुका कि नहीं हुआ? तो मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आपका नमस्कार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात सरकार को बताएं मीडिया के माध्यम से कि वो सुधर जाए। सरकार तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार की कोई गलतियां नहीं, सरकार तो किसानों की बात सुन रही है, लेकिन जो धरातल पे किसान कर्मचारी बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की योजनाओं को धरातल पे आने दें, अन्यथा नहीं आने देंगे तो हमारा तो ये नारा है, जो न माने झंडे से उसको मारो डंडे से। तो हमारे जो किसान भाई अगर इस पे उतर जाएंगे तो फिर कहीं न कहीं उनको इसका सामना करना पड़ेगा। खास रिपोर्टर